हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र लैब असिस्टेंट के लिए थ्योरी क्लास जो रहेगी बायोलॉजी के लिए, और ये क्लास नंबर 2 है। थ्योरी की सीरीज़ में कंटिन्यूस क्लासेस हमारी जारी रहेंगी। प्रीवियस अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आई सेक्शन में ऊपर जाकर देखना ज़रूर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ इस वीडियो का आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ज़रूर फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा और प्रीवियस वीडियोस के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी में आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी क्लास प्रिपरेशन कर रहे हैं यूके SSSC की वेरियस पोस्ट के लिए, चाहे वो प्रयोगशाला असिस्टेंट के लिए हो, पर्यावरण पर्यवेक्षण के लिए हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। बायोलॉजी का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं वही टॉपिक आपको पहले कवर अप करा रहा हूँ जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को मैं पहले पिक कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो लेक्चर। वीडियो लास्ट तक देखना, इम्पॉर्टेंट है, समझ में आएगी। और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में कमेंट डाउन ज़रूर करके जाना। स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यहाँ हम पढ़ेंगे कि पौधों के जितनी भी किस्म होती हैं उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कौन कौन से प्रकार के हमारे पास प्लांट किंगडम है, क्या क्या उनके क्लासिफिकेशन है। तो ये जो टॉपिक है ये एक साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो प्लांट की अलग अलग इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है। प्लांट किंगडम में प्लांट की जो प्रजातियां हैं उसका क्लासिफिकेशन करेगा। इसमें प्लांट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या उनमें टिश्यूज़ पाए जाते हैं, क्या उन टिश्यूज़ का काम होता है, और जो प्लांट्स में सीड्स पाए जाते हैं, जो बीज पाए जाते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, उन बीजों का क्या रोल होता है, किस तरीके से टिश्यूज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट के अंदर। तो सारी डिटेल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, वर्गीकरण को देखेंगे, और कितनी प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, कितनी किस्म के पौधे पाए जाते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये है आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ के साथ में कि जो प्लांट किंगडम है उसको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में। तो उसको हम एक ग्राफ के फॉर्मेट में समझेंगे। तो यहाँ से अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी ग्राफ के बेसिस पर हम आगे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस ग्राफ में देखिए प्लांट्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है उस पर हम नज़र डालेंगे। देखिए सबसे ऊपर है हमारे पास प्लांट्स, पौधे। प्लांट्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी इधर है और दूसरी कैटेगरी इधर है। बात क्लियर हो रही है? एक एक करके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा कमेंट डाउन करना। संडे के दिन हम सारे कमेंट्स लेंगे। तो संडे में जो लाइव क्लास करेंगे हम, लाइव क्लास होगी संडे में। तो जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं या तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नोट डाउन कर लिए। लाइव सेशन में हम सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो प्लांट किंगडम में दो तरीके से प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। पहला, ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हों। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? अलग अलग। कहने का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स हों। फॉर एग्जांपल उसमें रूट्स हो, उसमें स्टेम हो, तना मौजूद हो, लीव्स हो, फ्रूट्स हो। तो ये क्या है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स हो गए। तो ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं तो उन प्लांट्स की कैटेगरी क्या कहलाती है? थैलोफाइटा कहलाती है। ध्यान रखना, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। ऐसे प्लांट जिनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वीडियो में। सेकेंड कैटेगरी जो प्लांट की डिवाइड हुई है, हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। ऐसे प्लांट जिनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो अब उनको, ऐसी कैटेगरी को दो पार्ट्स में फिर दोबारा से डिवाइड किया गया है, उसका सब डिवीज़न किया गया है। पहला डिवीज़न ए हो गया, दूसरा डिवीज़न बी हो गया। तो पहले डिवीज़न में क्या है? पहले डिवीज़न में आता है विदाउट स्पेसिफाइड वेसिकुलर टिश्यू। पर वीडियो आगे जो है आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ इंक्लूड की है मैंने पीडीएफ में। सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सामने आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विदाउट स्पेसिफाइड वेसिकुलर टिश्यू। वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो प्लांट्स में
जो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जाइलम और फाइलम। तो ये दोनों क्या है, वेसिकुलर टिश्यूज़ हैं। इन दोनों का क्या काम है भाई, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे वाटर और जितने भी मिनरल्स हैं वो सब जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है रूट से, तने से लीव्स की ओर। फाइलम क्या काम करता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो इस ऐसे प्लांट जिनमें स्पेसिफाइड वेसिकुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बायरोफाइटा बोला जाता है। तो बात क्लियर हो गई कि पहले हमने क्या किया, ऐसे पौधे जिनमें जो है डिफरेंशिएटेड बॉडीड पार्ट नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, थैलोफाइटा बोल रहे हैं। ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट पाए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले जिसमें वेसिकुलर टिश्यूज अब्सेंट हैं, बायरोफाइटा कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें वेसिकुलर टिश्यूज मौजूद हैं, अब उनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है उसका, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट जो बीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है, ऐसे प्लांट जो बीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो बीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं टेट्रोफाइटा। तो ये डिवीज़न नंबर 3 हो गया। और ऐसे प्लांट्स जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फेनोग्रामे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेनोग्रामे। अब इसको भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगेन सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ऐसे प्लांट्स जिनमें नेकेड या फिर ओपन सीड होते हैं, ऐसे जिनके जो सीड्स होते हैं वो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं, बात क्लियर। और ऐसे प्लांट्स जिनके जो बीज होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके बीज खुली आंखों से देखे जा सकते हैं उस कैटेगरी को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अब इस जिम्नोस्पर्म की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें जो बीज होते हैं फलों के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एनिगोस्पर्म। बात क्लियर। ये क्या क्या है इनकी डिटेल स्टडी आगे वीडियो में करेंगे, पहले एक चार्ट के थ्रू हम इसको पूरी एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास जिम्नोस्पर्म को और एनिगोस्पर्म को अगेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में है आपका ऐसे सीड्स जो डाइकोट्स कहलाते हैं, यानी कि जिनमें दो से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं, तो उनको ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं डाइकोट्स प्लांट। और हैव सीड विद 1 कॉटिलॉन, जिसको हम मोनोकोट्स भी बोलते हैं, कि ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक बीज पाया जाता है, इसको एक बीज पत्री भी बोलते हैं, और डाइकोट्स को क्या बोलते हैं, द्विबीज पत्री भी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये है पूरा प्लांट किंगडम का डिवीज़न की जो पूरी कैटेगरी है जिसको हमने समझना है। तो सबसे पहले अगर एक बार क्विक रिवीजन कर लें तो प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी क्या आती है, ऐसी कैटेगरी जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते, कि ऐसे पौधे जिनमें न रूट्स है, ना सेपरेट स्टेम है, तना है, ना उसमें लीव्स है, ना फ्रूट्स है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं थैलोफाइटा। फिर आता है हमारे पास जिनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वेस्कुलर टिश्यू और विद वेस्कुलर टिश्यू और विदाउट वेस्कुलर टिश्यू। तो जो विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उसको बायरोफाइटा बोलते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फाइलम के साथ जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में फिर दोबारा डिवाइड कर दिया। ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रोफाइटा, और ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उसको टेट्रोफाइटा बोलते हैं, और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं फेनरोग्रामे। अब फेनरोग्रामे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अब सीड की कैटेगरी में, कि ऐसे सीड जो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं उसको जिम्नोस्पर्म प्लांट कहेंगे, और ऐसे सीड्स जो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं एनिगोस्पर्म कहेंगे। फर्दर एनिगोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कि ऐसे बीज जो डाइकोट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं उन्हें डाइकोट्स बोलते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिसमें एक ही बीज पाया जाता है उसको मोनोकोट्स बोलते हैं। तो ये एक समरी थी इस लेक्चर की। आई होप यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो भाई ज़रूर एक्सप्लेन कर दें मुझे। लेक्चर आप जब समझ लें उसके बाद कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले लेक्चर को और बेहतर बना सकें आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
जो मैंने पूरा अभी यहाँ डिस्कस किया है, ये जो ग्राफ हमने डिस्कस किया है इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को हम किस तरीके से क्लासीफाई करें, 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला आता है प्लांट बॉडी, जो पौधों की बॉडी होती है, शारीरिक संरचना होती है उसमें। दूसरा वेस्कुलर सिस्टम, अब वेस्कुलर सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड आता है सीड फॉर्मेशन। तो इसी के आधार पर हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया था अपने अभी ऊपर जो हमने ग्राफ देखा था। तो प्लांट बॉडी क्या है, प्लांट बॉडी में क्या होते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या तो पाए जाते हैं या फिर अब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीव्स हुआ। तो जिनमें नहीं पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आ गया आपकी फर्स्ट कैटेगरी में, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट आता है वेसिकुलर सिस्टम, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हुआ, दूसरे सब्सटेंस हुए जैसे जाइलम और फाइलम जो टिश्यूज हुए, एक कैटेगरी हो गई जिन प्लांट्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी हुई जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं, वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आता है सीड फॉर्मेशन, कि जो सीड बनते हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो सीड नेकेड हैं या फिर फ्रूट्स के अंदर हैं। तो बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके सीड जो हैं दिखाई देते हैं प्लांट पर, और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हुआ एक मेजर फॉर्मेशन। ये पूरा एक हमने एक ग्राफ बना लिया है, एक बेसिक आइडिया बना लिया है। इस लेक्चर में आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये मैंने हिंदी में पूरी चीज़ें बता दी है। पादप शरीर, प्लांट बॉडी जिसको बोला, संवाहिनी प्रणाली जिसको वेसिकुलर सिस्टम बोला गया, और बीज निर्माण। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। अब आपको ये बताना है कि थैलोफाइटा क्या है। यहाँ से आप इजीली समझ जाएंगे कि थैलोफाइटा वो प्लांट की प्रजाति है, ऐसे प्लांट की प्रजाति है जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स, शारीरिक संरचना जो पौधे की होती है वो नहीं पाई जाती है। बात क्लियर हुआ। जैसे रूट हुआ, रूट्स हुई, स्टेम तना हुआ, लीव्स, तो ये जो है अलग अलग नहीं पाई जाती हैं। तो जिसमें नहीं पाई जाती हैं वो कैटेगरी क्या कहलाती है, थैलोफाइटा। भूलने नहीं दूंगा भाई, वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहे ना तो ये सारे जितने भी आपको ये टर्म्स थोड़ी सी टफ दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इतनी बार रिवाइज करा दूंगा, इतनी बार आपका रिवीजन करा दूंगा कि आप इनको भूल नहीं सकते। तो थैलोफाइटा क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कैटेगरी, वो प्रजाति पौधों की कहलाती है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं वो हुए एल्गी, जैसे एल्गी होती है, फंगी हुई, बैक्टीरियाज हुए। तो ये कौन सी कैटेगरी के पौधे हैं, ये हैं थैलोफाइटा कैटेगरी के पौधे। क्योंकि एल्गी आपने देखी होगी जिसको काई बोलते हैं, फंगी हुआ, फंगस जो लग जाती है, तो भाई इनमें कोई भी रूट्स, जड़ें नहीं होती, कोई तना नहीं होता, कोई भी लीव्स नहीं होती। तो ये थैलोफाइटा कैटेगरी में आते हैं। ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन के भी हो सकते हैं, और हरे कलर की एल्गी भी हो सकती है। बात क्लियर। इसकी जो विशेषताएं होती हैं थैलोफाइटा प्लांट्स की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है एल्गी की किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं तो वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोश के सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके अंतर्गत। और एल्गी जो अपना फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड करती है, क्योंकि इनको भाई इनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो इन्हें फूड बनाने के लिए सेलुलोज होता है इनमें। सेल वॉल जो होती है, सॉरी, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और एल्गी अपना फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो स्टार्च का ही फॉर्म होता है, तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ये अपना फूड। तो ये हुई बात थैलोफाइटा की। क्लियर हो गया होगा। तो थैलोफाइटा को हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ सारी चीज़ इसकी हिंदी में वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको फिगर के थ्रू देखें तो ये है भाई थैलोफाइटा का फिगर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एल्गी की फॉर्म में होता है, फंगी की फॉर्म में होता है, फंगी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, थैलोफाइटा कहलाती हैं। तो आप इनमें चेकआउट कर सकते हैं कि ये एक ही तरीके के होते हैं, इसमें रूट्स, स्टेम, लीव सब एक ही होता है। बात क्लियर। तो नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आएगी वो है बायरोफाइटा। अब बायरोफाइटा देखना है हमें क्या होता है।
तो बायरोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लैंड पर यानी कि स्थल पर और पानी पर दोनों जगह पाए जाते हैं। यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनको एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? वो जीव जंतु या पौधे जो पानी में भी पाए जाते हैं, वाटर बॉडी में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, लैंड पर भी पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? बायरोफाइटा बोलते हैं। जैसे क्या हुआ आपके पास? मॉस हुआ। और ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद अपना फूड बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट में। इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी हेल्प से ये अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये हुए बायरोफाइटा। बायरोफाइटा को अगर हम हिंदी में इसके फिगर के थ्रू समझें तो ये हुआ बायरोफाइटा। मेन जो इमेज है बायरोफाइटा की वो ये है। तो ये कैसे पौधे हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, दोनों जगह अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी, अगर इनके यूजेस की मैं बात करूं तो ये एंटीसेप्टिक बनाने के निर्माण में भी काम करते हैं। ठीक है। और जो इनकी विशेषता है वो ये है कि इन प्लांट्स की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जो अवशोषण करने की क्षमता होती है पानी को, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये फ्लड प्रिवेंटिव मेजर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है तो वहाँ पर इस तरीके के पौधों का लगाया जाता है जिनको बायरोफाइटा बोलते हैं। तो ये बाढ़ को रोकने में बहुत ज़्यादा इनका मदद होती है। सॉयल इरोजन, मिट्टी के कटान को भी रोकने में ये बहुत हेल्प करते हैं। और ये जो है एंटीसेप्टिक के इस रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत ही कमाल का पौधा हुआ जिसको हम बोल रहे हैं बायरोफाइटा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया भाई? ये बायरोफाइटा आपका बायरोफाइटा आ गया आपका। पहले हमने पढ़ा है जो ऐसे प्लांट जिसमें कोई भी लीव्स वगैरह नहीं थी, यहाँ हम पढ़ रहे हैं बायरोफाइटा। और बायरोफाइटा वो कैटेगरी में है जिसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फाइलम वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ऊपर मैं समझा चुका हूँ आपको। ओके, तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो बायरोफाइटा ये हुआ आपका सामने बायरोफाइटा, इसमें जाइलम और फाइलम टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी का पौधा हुआ भाई? ये सेकंड सब कैटेगरी का पौधा हुआ। पहली कैटेगरी में ऐसे पौधे थे जिनमें जो है डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे। दूसरे क्या थे? जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स तो थे लेकिन उनमें जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो एब्सेंट थे। तो वो क्या हुआ? बायरोफाइटा ही हुआ। ध्यान से सुनते रहना, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आने वाली क्लासेस लाइव क्लास रखेंगे जिससे आपके कमेंट भी आपके क्लियर होते चले जाएं, जो डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट आपके क्लियर होते चले जाएं। ठीक है। तो लाइव क्लास करनी हो तो यार कमेंट डाउन ज़रूर कर देना कि हाँ सर हमें लाइव क्लास चाहिए। हम लोग आ जाएंगे और सब लाइव क्लास अटेंड करेंगे, तभी हम लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेट्रोफाइटा है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी। तो ये कौन से प्लांट हो गए आप यहाँ से समझ सकते हो? ये ऐसे प्लांट हो गए जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिनके अंदर ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? जाइलम, और दूसरा पार्ट क्या है? फाइलम। दोनों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जाइलम वो ऊतक होते हैं जो जड़ों से पेड़ों को वाटर और मिनरल सप्लाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो। और फाइलम क्या हुआ? फाइलम ऐसे ऊतक होते हैं जो अमीनो एसिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सब ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं पौधों के अंदर। तो इसको हमने तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो टेट्रोफाइटा है इसको अगेन हमने तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला टेट्रोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा एनिगोस्पर्म। तो ये अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं क्या है जिम्नोस्पर्म, क्या है एनिगोस्पर्म, क्या है, इसी को हम समझेंगे। तो पहले है हमारे पास टेट्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये क्या है? ये एक ऐसी प्रजाति है पौधे की जो लैक ऑफ सीड एंड फ्लावर होती है। ठीक है। पहली बात, इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब संवहन ऊतक जिनमें पाए जाते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला टेट्रोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा एनिगोस्पर्म। बात क्लियर? तो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं टेट्रोफाइटा। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें ना सीड होता है ना ही कि फ्लावर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्न्स हो गए, क्लब मॉसेस हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ना इनमें बीज पाए जाते हैं ना ही इनमें जो फूल पाए जाते हैं। बात क्लियर? जैसे स्पंज होते हैं ना, तो वो उस कैटेगरी के होते हैं। और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया है। तो इन प्लांट्स में कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोर्स मतलब इनमें छिद्र होते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं
जो जो छेद होते हैं, जैसे जिनको बोलते हैं, जैसे पोरस मटेरियल होता है, जो स्पॉन्ज होता है, उस तरीके का होता है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पॉन्गिरा में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल असिस्टेंट वाले पेपर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पोर्स होते हैं टेट्रोफाइडा के, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कहाँ बनते हैं? स्पॉन्गिला में बनते हैं, ध्यान देना। लीव्स जो होती हैं इनकी स्पॉन्गिला की, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? स्पोरोफाइल में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो अल्टरनेटर ऑफ जीन्स इज ऑल्सो अपीयर्ड, जो इनमें गुणसूत्र होते हैं, जो जीन्स होती हैं, वो इनमें पाए जाते हैं। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म थ्रू जाइगोट, तो इसमें जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो जाइगोट के थ्रू उत्पन्न होते हैं। तो बात क्लियर हो गई। तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं टेट्राफाइडा का। ओके, अब जो टेट्रोफाइडा है वो इस प्रजाति का होता है। तो इन पौधों में अगर मैं बात करूं, तो जो इनका प्रजनन होता है, जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, तो इन्हीं पौधों में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही एक साथ पाए जाते हैं। ओके, ध्यान देना। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रोफाइडा। बात क्लियर हो गई? ट्रैकोफाइटा, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये हम आप पूरा कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म सेकंड कैटेगरी है, जिसमें क्या नहीं हो, टिश्यूज, ऊतक, जाइलम और फाइलम जो है प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट हुज सीड आर कंप्लीटली अनकोटेड, दे आर कंप्लीटली लैक ऑफ ओवरी। तो ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होते हैं वो कंप्लीट रूप से अनकोटेड होते हैं, यानी कि फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, बाहर से प्लांट्स पर आपको दिखाई दे जाएंगे उनके बीज, और इनमें जो है ओवरीज नहीं होती हैं, यानी कि अंडाशय नहीं होते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं। फॉर एग्जांपल साइकस, पाइनस, देवदार। तो ये ट्रीज जो होते हैं, तो इनके बीज आप देख सकते हो बाहर से ही दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी के पौधे हैं? ये है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं भाई, ठीक है। और इनमें जो है फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा पाइनस का ट्री हुआ, देवदार का ट्री हुआ। बात क्लियर? इनके अंदर क्या होती है? एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं इन पौधों के अंदर, जो एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं। और इनका जो प्रजनन होता है वो विंड पॉलिनेशन से होता है, ध्यान रखो। तो इनके बीज जो हैं उड़कर एक पौधे से दूसरी पौधे पर चले जाते हैं, जिससे इनका पॉली एम्ब्रॉयनी होता है, यानी कि इनके वंश जो बढ़ाने की प्रक्रिया है वो होती है विंड पॉलिनेशन से। ओके, बात क्लियर हुई? तो इसका मेन इस्तेमाल किस में किया जाता है? जैसे फूड के लिए इस्तेमाल किया, भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी के लिए टिम्बर की फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ मेडिसिन्स के रूप में, डेकोरेटिव आइटम्स और डोमेस्टिक यूज़ में इन प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म जिनको वोलेटाइल ऑयल्स जिनका निकाला जाता है। बात क्लियर हुई? तो ये हमारे जिम्नोस्पर्म, जिनमें जो सीड होता है वो प्लांट से बाहर पाए जाते हैं, जैसे देवदार का पेड़ हुआ, साइकस हुआ, पाइन हुआ। तो ये 12मासी और जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। 12मासी पौधे के नाम से भी इनको जानते हैं, जिसमें देवदार जो है बिल्कुल प्रसिद्ध है, ठीक है। इनमें एनुअल रिंग्स पाए जाते हैं। पवन परागकण होता है इनमें, जिसको विंड पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, पवन परागकण बोला जाता है इसको। बात क्लियर? इसका इस्तेमाल डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स में किया जाता है। तो भाई ये है, देखो ऐसे प्लांट्स। तो देखो इनके सीड्स जो हैं वो बाहर विजिबल हैं, आपको आसानी से विजिबल हो जाते हैं। ये क्या है? ये सीड्स हैं। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके के सीड्स वाले पौधे आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, हमारे उत्तराखंड में आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आएगी एनिगोस्पर्म। अब ये कौन सी कैटेगरी है? ये आप आराम से समझ गए होंगे। ऐसे प्लांट्स और पौधे जिनमें जो बीज हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन आसानी से विजिबल नहीं होते। जब हम फ्रूट्स, कोई भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं हमारे पास, जब हम उनको ओपन करते हैं तो उनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स की एनिगोस्पर्म, ठीक है। इन प्लांट्स में ओवरी भी पाई जाती है, अंडाशय होती है, और ये मेजर फूड आइटम्स पे होते हैं, फाइबर युक्त होते हैं, स्पाइसेस हो गई, तो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एनिगोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। बात क्लियर है भाई? तो बहुत इनकी जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो पौधे हैं वो परफ्यूम्स बनाने में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में, ठीक है, स्पाइसेस बनाने में, फ्लेवर्ड स्पाइसेस बनाने में, जैसे रबर हुआ, रबर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनके रिप्रोडक्टिव और जो पार्ट होता है प्लांट्स का वो क्या होता है, फ्लावर होता है या फिर डबल फर्टिलाइजेशन इनमें अकर होता है। ओके, सेकंड इसमें है नॉर्मली अपियर ऑन लैंड बट फ्यू इन एक्वेटिक। मैक्सिमम जितने भी एनिगोस्पर्म्स जो प्लांट हैं वो स्थल पर ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। और ये सब प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपने फूड का, अपने खाने का इस्तेमाल, अपने खाने का प्रिपरेशन खुद ही कर लेते हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। एनिगोस्पर्म ये हुआ, देखो ये प्लांट वाली कैटेगरी है जिसमें फ्लावर्स भी आते हैं, इनके सीड्स इनके अंदर ही होते हैं, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड्स उनके अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर की हमने कैटेगरी देखी है। फ्रूट्स बहुत मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स हैं, कमेंट डाउन करना है कौन कौन से हैं। एनिगोस्पर्म के जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं उनको कमेंट डाउन करके बताना आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, हिंदी में ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम एनिगोस्पर्म को, जो लास्ट कैटेगरी है जो अभी हमने डिस्कस की है। एनिगोस्पर्म को दो कैटेगरी में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या कहलाता है, मोनोकोट्स, जो एक बीज पत्री जिसको बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स या ऐसे प्लांट्स जिनमें जो है एक बीज पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोकोट कहलाया जाता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर, और दूसरी विशेषता क्या है, जो इनकी जो लीव्स होती हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। तो ये इनका एक मेजर पॉइंट है जिससे हम इनको पहचान सकते हैं। जो इनका स्टेम होता है मोनोकोट का, वो बहुत ही बड़ा होता है, ध्यान देना। जैसे पाम ट्री की बात करें तो पाम ट्री कैसा होता है भाई, पाम ट्री की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। मोनोकोट का जो एग्जांपल्स हैं वो है वीट, राइस, ऑनियन, प्याज, शुगर केन, बार्ले, बनाना, कोकोनट, सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्रजातियां हैं, वो क्या है, मोनोकोट्स हैं, जिनमें एक बीज पत्री या एक बीज की संरचना होती है। ठीक है, इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वेनेशन। इनकी लीव्स जो होती हैं, ऐसे प्लांट्स की लीव्स में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। जैसे आपने बनाना, केले की जो लीव्स देखी होगी, तो उसके लीव्स में आपने देखा होगा कि उनमें जो पैरेलल लाइंस पाई जाती हैं। ओके, ऐसे क्रिस क्रॉस लाइंस नहीं होती, पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि जो इनमें पानी का और जितने भी मिनरल्स का प्रभाव होता है वो सीधी रेखाओं के थ्रू ही होता है। इनकी लीव्स पैरेलल वेनेशन वाली कहलाती हैं। तो रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर नॉट डेवलप, इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। इन चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ऑनियन हुई, प्याज हुआ, शुगर केन हुआ, तो ज़्यादा गहराई तक इनकी रूट्स नहीं जाती हैं। तो ये कुछ मेजर इनके पॉइंट्स हैं जिससे हम इनको पहचान सकते हैं। तो मोनोकोट्स कौन सी कैटेगरी में आया, एनिगोस्पर्म कैटेगरी में आया है। और एनिगोस्पर्म में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जो बीज होता है वो कहाँ पाया जाता है, अंदर की तरफ पाया जाता है, विजिबल नहीं होता। तो ये हुआ पहला मोनोकोट। सेकंड कैटेगरी हमारी कौन सी आएगी, द्विबीज पत्री, जिसको डाइकोट भी बोलेंगे। तो दीज प्लांट्स हैव 2 सीड्स लीव्स, तो इनमें क्या होते हैं, दो बीज की पत्तियां होती हैं, इसमें ध्यान देना। और इनके जो बीज होते हैं वो द्विबीज पत्री की फॉर्म में होते हैं, यानी कि आप जब इनके बीज देखेंगे तो वो डबल फॉर्म में पाए जाएंगे, सिंगल फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दालें हुई, फ्रूट्स हुए, तो फ्रूट्स में जो आपने देखे होंगे मल्टीपल सीड निकलते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे एप्पल हुआ, एप्पल में बहुत सारे बीज निकलते हैं। पोटैटो, पी, सनफ्लावर, रोज़, नीम, तो इसमें सारे के बीज क्या है, डबल फॉर्म में, 2 या 2 से ज़्यादा इनके बीज पाए जाते हैं। तो उनको बोलते हैं डाइकोट लीव्स और डाइकोट्स प्लांट। बात क्लियर हुई। और इसमें जो पेटल्स होती हैं, इनमें 5 पेटल्स या 4 पेटल्स के प्लांट होते हैं जो इनके फ्लावर होते हैं। पेटल्स का मतलब जो इनकी पत्तियां होती हैं, 4 पत्ती भी हो सकती हैं, इसमें 5 पत्तियों के भी प्लांट्स हो सकते हैं। तो 30 डाइकोट्स प्लांट्स हैव सेकेंडरी ग्रोथ, इनकी कैसी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बात क्लियर हो गई। ये एनिगोस्पर्म की जो 2 कैटेगरी थी, जिसमें पहला क्या था, मोनोकोट्स था, एक बीज पत्री, और दूसरा क्या था, डाइकोट्स था, जिसको हम बोलते हैं द्विबीज पत्री। आई होप तो ये पूरा प्लांट किंगडम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है द्विबीज पत्री, हिंदी में यहाँ पर सारी डिटेल लिखी है, PDF में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट डाउन करना, और लाइव क्लासेस के लिए भी कॉमेंट डाउन करना कि भाई स्टार्ट करें या ना करें। मिलेंगे आपसे नई चैप्टर नंबर 3 के साथ में, पर्यावरण पर्यवेक्षण और लैब असिस्टेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गई तो शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।